Good morning, everyone. Pallavi, Haneen, Dhruv, Harshit. Only 6 students are there. बेटे आज हम करेंगे चैप्टर 13 यूजफुल प्लांट्स। क्लास में क्यों इतनी आवाज आ रही है? सीधे बैठ जाइए। जो जिसको मैंने पोते थे वो गेट खड़ा हो जाएगा। फिर आज हम करेंगे चैप्टर 13 यूजफुल प्लांट्स। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। मेरे साथ बोलेंगे। बुक आपके पास है? चलिए बोलिए। चैप्टर 13 यूजफुल प्लांट्स। प्लांट्स हमारे लिए बहुत यूजफुल है। ठीक है, और ये इस चैप्टर में हमारे लिए मेंशन किया गया है। सबसे पहले है कि हम अपने आसपास प्लांट्स देखते हैं ना। वो सारे प्लांट्स एक जैसे नहीं हैं, वो अलग अलग हैं। उनको हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, 5 कैटेगरीज। सबसे पहले हम वो कैटेगरीज को रीड करेंगे कि वो कौन सी हैं, 5 टाइप्स ऑफ प्लांट्स कौन से हैं। ठीक है, चलिए मेरे साथ बोलिए। प्लांट्स आर कॉल्ड आवर ग्रीन फ्रेंड्स। फिंगर सबकी होगी। बिकॉज they are very useful to us. ऑनलाइन चिल्ड्रन आप भी बोलोगे। आपके लिप्स मेरे को दिखाई दे रहे हैं, लिपसिंग दिखाई दे रही है। We see different types of plants in a garden, in a park. Some plants are small, some are big and strong. ठीक है, सबसे पहले देखिए प्लांट्स। ठीक है, हम क्या चैप्टर रीड कर रहे हैं? प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स क्या है? हमारे फ्रेंड्स। प्लांट्स आर आवर ग्रीन फ्रेंड्स। अगर मैं आपसे बोलूं प्लांट्स हमारे क्या हैं, तो आप बोलोगे दीज आर आवर ग्रीन फ्रेंड्स। ठीक है, नवराज और राजलक्ष्मी लेके बाहर द्वार के साथ लेके बाहर द्वार के साथ आ जाइए। चलिए पास डॉट बेस टाइम हो। चलिए पास वहां द्वार अब करिए बात। ठीक है, plants are called our green friends. Why? Because they are very useful to us. ठीक है, they are देखिए बोर्ड पे देखिए, they are very useful to us. ठीक है, प्लांट्स हमारे ग्रीन फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड तो वही है जो हमारे लिए अच्छा है, हम उसी को फ्रेंड बनाते हैं जो हमारे लिए अच्छा है। प्लांट्स भी हमारे वो ग्रीन फ्रेंड्स हैं जो नेचर ने हमें दिए हैं। जो किसने हमें दिए हैं? नेचर। प्लांट नेचुरल है ना, नेचुरल थिंग है ना। सो प्लांट्स आर आवर ग्रीन फ्रेंड्स। व्हाई? बिकॉज दे आर वेरी यूजफुल टू अस। दे आर वेरी यूजफुल टू अस। ठीक है, अब जो प्लांट्स हैं हम अपने आसपास, जब मैम पढ़ा रहे बीच में नहीं बोलोगे बिकॉज ऑनलाइन क्लास चल रही है, कोई सीट छोड़ के नहीं आएगा। और सिमर और खुशहाल अब आपको मैं दोनों क्लास से बाहर निकाल दूंगा, कोई बात नहीं। हम अलग अलग तरह के प्लांट्स देखते हैं अपने आसपास। गार्डन में जाएंगे अलग तरह के प्लांट्स हैं, पार्क में जाओ, गार्डन में जाओ, रोड साइड पे जाएंगे, या और अपने आसपास जो प्लांट्स देखते हैं वो सब अलग अलग तरह के हैं। कुछ प्लांट्स आप अपना ऑडियो बंद कीजिए। ये लीजिए। ठीक है, आवाज हो गई बंद। आपको अपनी क्लास में एंटर करते माइक बंद करना है। मैंने आपको अनम्यूट किया था, आज अनम्यूट रहने दिया था कि चैप्टर नया कर रहे हैं, आपकी कोई क्वेरी होगी तो सॉल्व हो जाएगी साथ साथ में। ठीक है, पर आप अपने आप को म्यूट नहीं करते, सो डिस्टर्बेंस इज देयर। मैंने आप सबको म्यूट कर दिया है। फाइन, चलिए हम कंटिन्यू करेंगे। हम अपने आसपास प्लांट्स देखते हैं, वो कुछ स्मॉल हैं, कुछ मीडियम साइज के हैं, कुछ बड़े हैं और कुछ बहुत ही बड़े हैं। ठीक है, इसके बेस पे हम प्लांट्स को कितने टाइप से डिवाइड करते हैं? 5 टाइप्स। कितने टाइप से डिवाइड करते हैं? 5। हैंड में 5 फिंगर्स है ना,
इससे आप याद रख सकते हो, ठीक है। कौन कौन से हैं मैं बताती हूँ आपको। जो प्लांट्स को हम 5 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स, ठीक है। ट्रीज, shrubs, herbs, मैं बताती हूँ आपको, herbs, creepers and इधर से ले लो, and climbers, ठीक है। प्लांट्स को हम कितने टाइप से डिवाइड करते हैं? नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5, ठीक है। अब 1 बाय 1 हम इनको स्टडी करेंगे। ट्रीज तो बहुत इजी है, आपको पता है ट्रीज कौन से होते हैं, पता है ना। चलिए, हाँ लगे हुए हैं, हाँ बिल्कुल। चलिए अब फर्स्ट बोलिए ट्रीज। The big and strong plants are called trees. Mango, neem, banyan, coconut are some examples of trees. अब देखो आपकी बुक में सिर्फ इतना ही है, पर इसका एक्चुअली क्या है। फर्स्ट हम करेंगे ट्रीज, ठीक है। ट्रीज कैसे प्लांट हैं? वेरी बिग प्लांट्स। फर्स्ट हम करेंगे ट्रीज। ट्रीज आर वेरी बिग प्लांट्स, ठीक है। तो बहुत बड़े प्लांट्स हैं। उनका जो ये देखो, अगर हम ये ट्री ड्रॉ करेंगे, राइट, अगर मैं ट्री ड्रॉ करूं, तो ये ट्री का जो ये स्टेम है ना, ट्री का स्टेम क्या होता है? मोटा। द स्टेम इज थिक एंड वुडी। जो स्टेम है वो क्या है? थिक एंड वुडी। वुडी का मतलब लकड़ी है, ठीक है। और इस स्टेम को हम क्या बोलते हैं? स्टेम, ये है हमारा स्टेम। स्टेम इज थिक एंड वुडी। और इस स्टेम को हम क्या बोलते हैं? ट्रंक। क्या बोलते हैं? ट्रंक, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, ट्रीज आर वेरी बिग प्लांट्स। ट्रीज आर वेरी बिग प्लांट्स, दे हैव थिक एंड वुडी स्टेम। थिक एंड वुडी स्टेम, उनका स्टेम क्या है? थिक एंड वुडी, ठीक है। और उस स्टेम को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बोलिए। ट्रंक। शाबाश, क्या बोलते हैं? स्टेम को हम क्या बोलते हैं? आगे जाइए, इधर जाइए, उसको हम बोलते हैं ट्रंक, राइट। और ट्रीज दे लिव फॉर मेनी इयर्स। और ट्रीज जो हैं वो बहुत सालों तक रहते हैं, ठीक है। उनकी लाइफ क्या है? वेरी मेनी इयर्स। दे लिव फॉर मेनी इयर्स। ट्रीज लिव फॉर मेनी इयर्स। आपने देखे हैं ना ट्रीज? आप बताओगे मेरे को, आपने स्कूल में कौन से ट्रीज देखे हैं? आप स्कूल में एंटर करते हो? हाँ जी बोलिए विदेशा। ट्रीज कौन से देखे स्कूल में, बताइए। कोकोनट ट्री हमारे स्कूल में कहाँ लगा हुआ है? हाँ हाँ, नहीं वो कोकोनट नहीं है, वो लगता है लेकिन कोकोनट नहीं है। हमारे स्कूल के अंदर लगा हुआ है अशोका ट्री। कौन से ट्रीज लगे हुए हैं? अशोका, ठीक है। अशोका, हाँ, ऊपर से कटिंग की हुई है। यस, कटिंग करके वो नीचे को आ रहे हैं, अदरवाइज वो ग्रो स्ट्रेट करते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है, हाँ जी। अब देखिए, मैं फिर रिपीट करती हूँ। ट्रीज, ट्रीज के ऊपर आपको पता होना चाहिए, ट्रीज आर वेरी बिग प्लांट्स, दे हैव थिक एंड वुडी स्टेम,
उसको सब बोलेंगे, उसको क्या बोलते हैं? shrub. ठीक है, and they live for many years. Right? ये है trees. Example है mango tree, apple tree, neem tree, banyan tree. ठीक है, coconut tree, अशोका ट्री, गवावा ट्री. ठीक है, आप प्लम्स खाते हो ना, आड़ू खाते हो, प्लम ट्री. ठीक है, एप्पल को बोल दिया मैंने. पोटैटो ट्री नहीं होता. पोटैटो का पेड़ देखा कभी किसी ने? पोटैटो अंडरग्राउंड स्टेम है. नहीं, बनाना भी ट्री नहीं है. बनाना ट्री नहीं है. कौन सा ट्री? वो कौन सा होता है? बनियन ट्री लगा हुआ है. चलिए, पीपल ट्री. पीपल का पेड़ देखा ना आपने? पीपल ट्री. और पीपल ट्री वो ट्री है जो 24 आवर्स ऑक्सीजन छोड़ता है. बनियन ट्री हमारा नेशनल ट्री है. ठीक है, नेशनल ट्री हमारा कौन सा है? बनियन ट्री. चलिए, हम नेक्स्ट मूव करेंगे. ट्रीज क्लियर है आपको? ट्री को बच्चे ट्री की बात कर सकते हो? हाँ जी. वो चलिए, all give plants give us oxygen. चलिए, अब नेक्स्ट है. हाँ बेटे बैठ, बस सब चुप बैठेंगे. अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे. ठीक है, अब सेकंड है हमारा shrubs. चलिए मेरे साथ बोलिए, आपकी बुक पे लिखा हुआ है plants smaller than trees are called shrubs. They are खुशहाल फिंगर रखिए. आप बुक की तरफ देखिए बेटा. bushy and have many hard branches. Most shrubs live for many years. Rose, cotton, and henna are some examples of shrubs. ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया हमारा shrubs. एक सेकेंड. अब अगला है shrubs. Look at the board, all of you. नेक्स्ट हम सेकंड कर रहे हैं shrubs. क्या कर रहे हैं? shrubs. ठीक है, आपने आपके बुक में है bushy. आपने फर्स्ट टाइम ये वर्ड सुना है bushy. bushy का मतलब they give a bush like appearance. जैसे झाड़ियां होती है ना, बुश सारी इकट्ठी से फैले हुए plants, they give bushy appearance. plants trees हमने डिस्कस किया, they are very big plants. लेकिन shrubs are smaller, छोटे होती हैं, are smaller than trees. shrubs जो है वो trees से छोटे हैं. ठीक है, और वो देखने में कैसे है? bushy appearance. या आप सिंपल इसको सिंपल लैंग्वेज में लिख लो, इजी कर लो. they look like a bush. झाड़ियों की तरह दिखाई देते हैं. क्यों दिखाई देते हैं बेटा? क्योंकि अगर आप ट्री देखो, ये सॉइल है. ठीक है, ट्री का एक ही स्टेम जा रहा है ना ऊपर. ट्री जो है उसका एक ही स्टेम जा रहा है ना ऊपर. ठीक है, और वो स्टेम जो है उसके ऊपर ब्रांचेस हैं और लगा हुआ है. लेकिन जो shrubs है, थोड़ी सी नहीं छोड़ेगा. लेकिन जो shrubs है, अगर आप देखोगे shrubs, ये सॉइल है. ठीक है, यहां से उनका सिंगल स्टेम नहीं होता. यहां से ये स्टेम है, यहां से बाकी ब्रांचेस निकलने शुरू हो जाती हैं. ऐसे सारे ब्रांचेस ऐसे निकलने शुरू, और ऐसे लगता है कि जैसे बहुत सारी ऐसे झाड़ियां से इकट्ठी हो गई. इसको बोलते हैं bushy appearance. They look like a bush. So shrubs, they are smaller than trees. They look like a bush. They live for many years. Trees से कम, उनकी लाइफ trees से कम होती है. trees की लाइफ तो बहुत ज्यादा है,
but their life is less as compared to trees, but they also live for many years. Example है यहाँ पे bush के, they live for many years. ये देखो एग्जाम्पल मैम लिखते हैं, एग्जाम्पल है इसके रोज। सुनिए, रोज का प्लांट आपके घर में, रोज का प्लांट आपके घर में लगा होगा, ठीक है। हाँ, आप उसको एक सेकेंड, आप इसको चेक करेंगे, उस प्लांट को चेक करना, ठीक है, हैंड्स डाउन। उसमें देखना मेन स्टेम के साथ, जमीन के साथ ही ब्रांचेस निकलने स्टार्ट हो, वैसे लगता है झाड़ियां स्थिति, ठीक है। एग्जाम्पल है, मैं लिखती हूँ यहाँ पे, मेरे साथ बोलिए। एग्जाम्पल है रोज, रोज के बाद है हिना। हिना क्या होती है? मेहंदी। क्या लिखा मैम ने? हिना। हिना क्या होती है? मेहंदी, ठीक है। रोज, लेमन, सॉरी, रोज, हिना। और एक आपकी बुक में एग्जाम्पल है कॉटन। कॉटन, जिससे हमें कॉटन प्लांट, जिससे हमें कॉटन मिलती है। और एग्जाम्पल है लेमन, आपकी बुक में नहीं है लेमन। नींबू पानी पीते हो ना? नींबू का प्लांट है, वो भी श्रब है। इसके अलावा हाइबिस्कस, क्या लिखा है मैम ने? हाइबिस्कस एक्सेट्रा। हाइबिस्कस, ठीक है। हाइबिस्कस का प्लांट होता है, उसमें आपने देखा रेड कलर का फ्लावर होता है, उसके बीच में से ऐसे बाहर को उसके निकले होते हैं, फ्लावर के पार्ट निकले होते हैं। देखा किसने हाइबिस्कस का फ्लावर, जिसको हम सक कर, वो मीठा होता है, देखा हन्नूर? ठीक है। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ श्रब्स। मेरे साथ बोलेंगे श्रब्स के एग्जांपल, बोलिए। Everybody look at the board and speak. Example. Hibiscus, etc. ठीक है। और भी बहुत सारे शब्द हैं, ये वो शब्द हैं जो कॉमन है। आगे चलिए। ब्लूबेरी का प्लांट आप लेके आएंगे, देखेंगे क्या होता है। एक सेकेंड, पास बोले। बुशी है। चलिए आगे बोलिए। हर्ब्स, चलिए नंबर 3 क्या मेंशन आपकी बुक में? हर्ब्स। नंबर 3 क्या है? हर्ब्स, ठीक है। बोलो, वेरी स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स। राज सरबजीत बेटा बुक अपने ऊपर देख लीजिए, आपकी बुक पढ़ने के लिए है। हर्ब्स आर वेरी वीक, rice grass, spinach, wheat are some examples of herbs. अब पहले shrubs पे हम एक पॉइंट और ले सकते हैं, आपकी बुक में नहीं है, बट वी कैन टेक दिस पॉइंट आल्सो। ट्रीज पे हमने डिस्कस किया कि उनका स्टेम थिक और वुडी है। ध्यान से सुनिए, हाथ की तरफ खड़े रहिए। बेटे ट्रीज में हमने देखा कि स्टेम क्या है? थिक और वुडी, ठीक है। स्टेम में लकड़ी है। श्रब्स का सेम है, स्टेम थिक नहीं है, थिन है, बट वुडी है। उसको तोड़ोगे तो बीच में क्या निकलता है? लकड़ी, ठीक है। द स्टेम इज थिन एंड वुडी। याद रखियो, इसका स्टेम क्या है? नहीं, गलत बोल रहे हो, थिन नहीं बोला मैंने, थिन एंड वुडी, थिन एंड वुडी, ठीक है। स्टेम जो है सख्त होता है, थिन होता है, बट हार्ड होता है, और वुडी होता है, ठीक है। अब आगे हम करेंगे हर्ब्स। अब हर्ब्स देखिए, यहाँ लिखती हूँ आपके लिए। क्या लिखा है मैंने? हर्ब्स, ठीक है। चलिए, हर्ब्स वो प्लांट हैं विच आर स्मॉल इन साइज। हर्ब्स जो प्लांट हैं दे आर स्मॉल इन साइज, ठीक है। वो ट्रीज बड़े, श्रब्स छोटे, हर्ब्स और छोटे, स्मॉल प्लांट्स, ठीक है। इनका जो स्टेम होता है
वो थिन होता है, पतला स्टेम। लुक एट द बोर्ड एवरीबॉडी, द स्टेम इज थिन। और स्टेम क्या है, क्या लिखा है मैम ने, नॉन वुडी। स्टेम क्या है, नॉन वुडी। द स्टेम इज थिन एंड नॉन वुडी, उसपे लकड़ी नहीं होती। अगर आप स्टेम को तोड़ेंगे तो उसमें से आपको लकड़ी नहीं मिलेगी। स्टेम इज थिन एंड नॉन वुड, ठीक है। इसलिए क्या होता है, सॉफ्ट, क्योंकि उसमें वुड नहीं है तो स्टेम इज सॉफ्ट आल्सो। नो, ये फीचर्स है हर्ब्स के, दे आर स्मॉल इन साइज, थिन, नॉन वुडी एंड सॉफ्ट स्टेम, ठीक है। अब स्टेम में वुड नहीं है तो स्टेम हम एक और पॉइंट लिख सकते हैं, द स्टेम इज वीक आल्सो, ठीक है। एंड दे लिव फॉर वन सीजन, दे लिव फॉर वन सीजन, एक ही सीजन के लिए होती है, सीजन के खत्म होने पे वो खत्म हो जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए है राइस, एग्जाम्पल क्या है, राइस। आप चावल खाते हो, आप व्हीट खाते हो, आपने ग्रास लगी देखी है, ठीक है। और इसके अलावा स्पिनच, पालक, स्पिनच क्या होती है, पालक, स्पिनच, ठीक है, तुलसी एक्सेट्रा आर हर्ब्स। आप टोमेटो खाते हो, टोमेटो, मैम को एक और कॉमन एग्जांपल याद आ गया, टोमेटो। टोमेटो इज आल्सो ए श्रब, टोमेटो भी क्या है, श्रब। आप यहाँ पे लिख सकते हो टोमेटो। ब्लूबेरी एंड ब्लैकबेरी, आप लेके आओगे ब्लूबेरी और ब्लैकबेरी, तो वो है श्रब। वो ब्लूबेरी बोली जरा आपको, किसी को देख के गलत नहीं बोलना बेटे, किसी को देख के गलत नहीं बोलना, सोचो पहले उसको। हाँ चलिए, आप फिर सुनिए, बैठिए। अब देखिए हर्ब्स, हर्ब्स के पॉइंट रिपीट करेंगे, बैठिए पहले रिवाइज करेंगे। चलिए हर्ब्स रिवाइज करेंगे एक बार, ठीक है। बोलिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, दे आर स्मॉल इन साइज। स्टेम कैसा है, थिन, सॉफ्ट, वीक एंड नॉन वुडी स्टेम, ठीक है। और दे लिव फॉर वन सीजन ओनली। राइस, व्हीट, ग्रास, स्पिनच, तुलसी एक्सेट्रा आर सम एग्जांपल्स ऑफ हर्ब्स, राइट। अब आगे जाएंगे, नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स जैसे कि नाम आपको बता रहा है, ये प्लांट्स क्लाइंब करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, ये क्लाइंब करते हैं। चलिए बोलिए, नेक्स्ट पेज है 78, क्लाइंबर्स। मैम ने करवा के आपसे पूछना है अभी सब कुछ, ठीक है, ताकि मेरे को पता चले कि कौन कितना सुन रहा है। ऑनलाइन बच्चे चैट बॉक्स में लिखेंगे और ऑफलाइन क्लास में आंसर। सुनिए पहले, बोलिए क्लाइंबर्स, plants that cannot stand are called climbers. They need some support to grow up. Example, grapevine, peas, money plant are examples of some climbers, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया क्लाइंबर्स। फाइन, चलिए जिसकी आवाज आ रही है क्लास में वो बाहर जाएगा। अब स्टेप खाओ, बिल्कुल नया चैप्टर है, बुक में सारे पॉइंट्स नहीं है, आप फंसा हुए थे जब एग्जाम में। अगर नेक्स्ट क्लाइंबर्स पहले सुन लीजिए एक बार, ठीक है। क्लाइंबर्स, क्लाइंबर्स वो प्लांट है, ठीक है, विच कैन नॉट ग्रो अपवर्ड। जैसे हमने देखा जो ट्री है वो ऐसे सीधा ऊपर ग्रो करता है, श्रब सीधी ग्रो कर रही है। हर्ब्स डिस्कस किया, तुलसी वगैरह आपने देखी है, पालक देखी है, राइस देखा है,
वो आपने फील्ड्स में देखा सीधा ऐसे ग्रो करे ऊपर को, लेकिन क्लाइंबर्स वो प्लांट हैं जो दे कैन नॉट ग्रो अपवर्ड देमसेल्फ, वो खुद सीधे अपने ऊपर सीधा ग्रो नहीं कर सकते, कैन नॉट ग्रो देमसेल्व्स, वो अपने आप ऊपर को सीधे अपराइट ग्रो नहीं करेंगे, they cannot grow upright themselves, they need support, क्या चाहिए उनको, they need some support, why, reason क्या है, because the stem जो है is weak, stem is weak and non-woody, stem क्या है, weak and stem इतना weak है कि वो जो प्लांट है वो सीधा ऊपर को ग्रो नहीं कर सकता, अगर हमें प्लांट को सीधा ऊपर को ग्रो करवाना है तो हमें उसको कोई ना कोई सपोर्ट देना पड़ेगा, वो सपोर्ट हो सकता है हम कोई रोप यूज कर ले या कोई स्टिक यूज कर ले, कुछ भी हम यूज करते हैं, और ये प्लांट जो है सपोज मनी प्लांट है, एग्जाम्पल इसका है, सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, मनी प्लांट जो मोस्टली घरों में लगा होता है, और एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे। अब जैसे मनी प्लांट है, ठीक है, ये आपका पॉट है, दिस इज द पॉट, ठीक है, इसमें आपने प्लांट लगाया, ये मनी प्लांट लगाया आपने, देखिए ध्यान से, ठीक है, अब ये ऊपर स्ट्रेट ग्रो नहीं करेगा, इसके लिए आप बीच में एक सपोर्ट लगाओ, वो सपोर्ट हो सकती है स्टिक, सपोर्ट हो सकती है, स्टिक भी हो सकती है, रोप पे कुछ भी लगा सकते हो, वो जो प्लांट है इसके आसपास ऐसे ऐसे करके ग्रो करता जाएगा, और वो ऐसे ऐसे करके इधर को ग्रो करता जाएगा with the help of a support, because they have very weak stem, they cannot grow straight upward. एग्जाम्पल है ग्रेप वाइन, आप ग्रेप्स खाते हो, जो ग्रेप का प्लांट है वो एक क्लाइंबर है, ठीक है, आप मटर खाते हो, पीस खाते हो, पीस का प्लांट भी एक क्लाइंबर है, मनी प्लांट भी एक क्लाइंबर है, ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है हमारा, हाँ मनी प्लांट मोस्टली घरों में होता है, नेक्स्ट चलिए अभी एक लास्ट टॉपिक कंप्लीट कर लो, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप बोल लो, ठीक है, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, चलिए आगे बोलिए, लास्ट टाइप है क्रीपर्स, बोलिए क्रीपर्स, यस, कुर्सीमर क्या हो गया, कुर्सीमर से क्या हो गया प्रॉब्लम, कोई मेरे पास किसी शिकायत के लिए अपना बढ़िए, some plants grow along the ground, these plants are called creepers, cucumber, watermelon, pumpkin are some examples of creepers. अब लास्ट है हमारा, लास्ट टाइप ऑफ प्लांट हम करेंगे क्रीपर्स, ठीक है, लास्ट हम डिस्कस करेंगे क्रीपर्स। अब देखिए क्रीपर्स, और ये देखिए क्रीपर्स, ठीक है, अब क्रीपर का मतलब है जो क्रीप करते हैं, क्रीप करते हैं, क्रीपर्स मींस जो क्रीप करते हैं, ये वो प्लांट्स हैं विच क्रीप, क्रीप करना मतलब जमीन के साथ साथ ही वो प्लांट्स चलते हैं, वो सीधे खड़े नहीं होते हैं, जो क्रीपर्स है वो स्ट्रेट ग्रो नहीं करेंगे, ना ही सपोर्ट से भी नहीं करेंगे, बिकॉज द फ्रूट इज वेरी हैवी, ठीक है। अब देखिए क्रीपर्स में क्या है, वो क्रीप करते हैं किसके साथ साथ, अलोंग द ग्राउंड, दे क्रीप अलोंग द ग्राउंड, अलोंग द ग्राउंड, वो ग्राउंड के साथ साथ ही ग्रो करते जाते हैं, क्रीप करते जाते हैं, ग्रो करते जाते हैं, अलोंग द ग्राउंड के साथ ही ग्रो करते हैं, ठीक है, क्यों, बिकॉज स्टेम इज वेरी वीक, स्टेम इज वेरी वीक, अब स्टेम वीक है तो यहाँ पे तो स्टेम वीक था, लेकिन यहाँ पे फ्रूट लाइट था, यहाँ पे फ्रूट इज वेरी है, फ्रूट जो है इज वेरी है, और इतने हैवी फ्रूट को लेके प्लांट ऊपर को ग्रो नहीं करता, वो जमीन के साथ साथ ही ग्रो करता रहता है,
एग्जाम्पल हमने किया पंपकिन, कद्दू देखा है आपने? पंपकिन इतना हैवी फ्रूट है कि प्लांट ऊपर उसको लेके ग्रो नहीं कर सकता, ठीक है। वाटरमेलन, वाटरमेलन देखा है आपने? आपने मस्क मेलन देखा है? व्हाट मस्क मेलन, आप खरबूजा खाते हो? मेलन बोल दो, कुछ बोल दो, ठीक है। आगे देखिए पंपकिन, वाटरमेलन, मेलन, क्यूकम्बर, खीरा, क्यूकम्बर एक्सेट्रा, ठीक है। आर एग्जाम्पल्स ऑफ सम क्रीपर्स, are examples of some creepers. Creepers, they also have weak stem. They live for one season only. ठीक है? They have weak stem. They grow along the ground. ठीक है? Because fruit is heavy, तो वो ऊपर को grow नहीं कर सकते. That's why they are called creepers. Melon, watermelon, pumpkin, cucumber, ये example किस चीज के हैं? Creepers. ठीक है? इतना ही पाठ हम आज करेंगे, और जो हमने आज किया है उसमें से मैं आपसे पूछती हूँ, चलिए बेल हो गई, टुमारो वी विल कंटिन्यू। आपके हॉलिडे हैं थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। मंडे को हम सेम चैप्टर कंटिन्यू करें, फाइन? थैंक यू बेटा।